जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। संगत जी, मुझे याद है वो दिन जब हम आखिरी बार गुरुजी महाराज से मिले। हुआ ये संगत जी कि एक भक्त के घर पे गुरुजी का सत्संग हो रहा था और हमने वो सत्संग अटेंड किया और बाहर निकले तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि चलो हम यहाँ से गुरुजी महाराज के पास चलते हैं। और संगत जी, हम लोग वहाँ से सीधे गुरुजी महाराज के पास छोटा मंदिर पहुँच गए। और संगत जी, उस दिन बहुत भीड़ थी क्योंकि वो संगत डे था और हमें जो जगह मिली बैठने के लिए वो सीढ़ियाँ थी जो ऊपर की तरफ जाती हैं। और संगत जी, उस समय पता नहीं क्या हो रहा था, मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और संगत जी, भीड़ बहुत थी और हमें गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे थे। हम बहुत देर तक बैठे रहे और जब हमारी बारी आई गुरुजी को मत्था टेकने की, उस दिन पता नहीं क्या हुआ संगत जी, हमेशा जब भी मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करती थी, मत्था टेकने के बाद उनसे आई कांटेक्ट होता था, कुछ तो बातें होती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने मत्था टेका और बिना गुरुजी का चेहरा देखे मैं बाहर की ओर जाने लगी। और जैसे ही बाहर गई तो लेफ्ट की तरफ एक खाली जगह है, वहाँ से मुझे गुरुजी महाराज दिखाई दे रहे थे। और जब मैंने गुरुजी को देखा तो गुरुजी मुझे एकटक निगाहों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज की आंखों में एक क्वेश्चन मार्क हो। और मैं उन्हें देखकर शौक में आ गई कि गुरुजी महाराज मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। एक अलग ही खामोशी थी उनकी आंखों में। और संगत जी, फिर मैं वहाँ से घर चली गई और अगले दिन तो हमें खबर मिल गई कि गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया। और संगत जी, इस खबर ने सबको अंदर तक हिला के रख दिया था। ऐसा लगा जैसे हमारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। हम डुगरी मंदिर भी गए, वहाँ उनके परिवार से भी मिले और धीरे धीरे हमें इस बात का एहसास होता चला गया कि गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए हैं। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। गुरुजी महाराज ने संगत को बहुत ब्लेस किया है और आप सबसे रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और इस सत्संग से आपको 100% बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होने वाली है। संगत जी, बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग को अधूरा ना छोड़े, पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कामिनी खन्ना आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे ये मौका दिया, मुझे ये दात बख्शी कि आज मैं उनका सत्संग कर सकूं, उनकी कीर्ति गा सकूं। उन्होंने हमें जो ब्लेसिंग्स दी है वो मैं आप सबको बता सकूं, इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज ने हम सबकी लाइफ बदल दी है। हमारी लाइफ की एक एक चीज, हमारी लाइफ का एक एक हिस्सा गुरुजी महाराज ने बदल दिया है। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरुजी महाराज के साथ कैसे जुड़े। मेरी कजिन है, मेरी मौसी की लड़की माला, एक दिन वो मुझे कहती है यहाँ छतरपुर में एक गुरुजी हैं और बहुत प्रतापी हैं, बहुत उनका नाम सुना है, हमें वहाँ चलना चाहिए। अब संगत जी, चूंकि हमारा आर्मी बैकग्राउंड रहा है, हम आर्मी से हैं, तो हम कभी भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे। मंदिर भी हम बहुत कम जाया करते थे, तो वहाँ जाने की बात तो इम्पॉसिबल थी। और इसलिए संगत जी, मैं अपनी कजिन को हमेशा मना कर दिया करती थी। पता नहीं क्यों संगत जी, मेरे मन में आया और मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, माला जिन गुरुजी के यहाँ पर जाने के लिए कह रही है, क्यों ना हम भी एक बार वहाँ होकर आए। और संगत जी, ये बात होगी आज से 12 साल पहले की। और जैसे कि मेरी कजिन ने बुलाया था, हम लोग छोटे मंदिर गए। और उस टाइम संगत जी, मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड अमेरिका में रहते थे और मेरी सिस्टर के हस्बैंड के पास उस समय कोई जॉब नहीं था, तो मेरी मम्मी बड़ी चिंता में थी। तो संगत जी, मेरी मम्मा ने मेरी सिस्टर के हस्बैंड का फोटो ले जाने का सोचा और मन में आया कि गुरुजी को फोटो दिखाएंगे और पूछेंगे कि इसकी जॉब कब लग जाएगी। और संगत जी, हम फोटो बंद लिफाफे में लेकर के गए। हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे। दरबार बहुत सुंदर था, बहुत पीसफुल था, बहुत शांति मिल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बस हमेशा रोज ही आते रहे। और गुरुजी महाराज हमें दरबार में दिखाई दिए। गुरुजी महाराज को जब हमने पहली बार देखा तो संगत जी, हमारी नजरें हट ही नहीं रही थी। इतने सुंदर गुरुजी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे। हम गुरुजी के पास गए, हमने उनके श्री चरणों में मत्था टेका और हमने जैसे सिर उठाया
गुरुजी हमारी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे और हमारे हाथ में लिफाफा देखकर बोलते हैं कि ये क्या है। और संगत जी बस मेरी मम्मी ने इतना ही बोला था कि गुरुजी, और तभी गुरुजी ने एकदम से कह दिया, हो गया भाई, हो गया कल्याण। अब संगत जी हमें बड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि हम पहली बार गए थे और हमें ये लग रहा था कि हमने तो गुरुजी महाराज को तो कुछ बताया ही नहीं, और कैसे गुरुजी महाराज बोल रहे हैं कि कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। खैर हम फिर वहाँ से उठे और हम लंगर करने गए। हम बहुत खुश थे, हमने बहुत खुशी खुशी लंगर किया और संगत जी हम फिर वापस घर चले गए। और अब बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि जिस व्यक्ति के पास अमेरिका में जॉब नहीं थी उसके बारे में हमें 2 दिन के बाद खबर आ गई कि उनकी जॉब लग गई है। और ऐसी गुरुजी महाराज की कृपा रही, उनकी ऐसी ब्लेसिंग्स उन्हें मिली कि आज तक संगत जी उनकी कभी जॉब नहीं गई। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो उसी कंपनी में रहे और दिन दुनी रात चौगनी उन्होंने तरक्की की और कभी उनकी जॉब नहीं गई। और संगत जी ये बात रही होगी आज से 20-25 साल पुरानी। हालांकि संगत जी हम कुछ मांगने के लिए नहीं गए थे, लेकिन उस समय मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड की जो प्रॉब्लम थी जॉब की वो चल रही थी, तो मम्मा ने बस सोच लिया कि जा रहे हैं तो एक बार पूछ लेंगे। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उनके वारे न्यारे हो गए। और संगत जी मुझे भी पर्सनली गुरुजी महाराज के पास उनके दरबार में बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और संगत जी उन दिनों गुरुजी महाराज अपने दरबार में थर्सडे टू संडे ही बुलाया करते थे। और बस संगत जी मेरा मन तो करता था कि मैं थर्सडे से संडे रोज ही गुरुजी महाराज के पास जाऊं। और संगत जी गुरुजी महाराज की जो प्रेजेंस है, उनका जो दरबार में वहाँ बैठना हमें इतना अच्छा लगता था कि हम वहाँ दरबार में बैठ करके एक दूसरे के पीछे छुपा करते थे। हमें लगता था कि बस हमारी नजरें गुरुजी महाराज से ना मिल जाएं, कहीं गुरुजी हमें ये ना बोल दे कि चलो पिक्चर खत्म, घर जाओ। और संगत जी जैसे ही समय आता था गुरुजी अपने आप बोल दिया करते थे कि चलो घर जाओ। और संगत जी गुरुजी मुझे PRR बुलाया करते थे और मेरे हस्बैंड को छोटा खन्ना। और संगत जी बाय प्रोफेशन मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर हैं, उनके अपने भी सत्संग हैं, लेकिन मैं आपको उनके कुछ सत्संग सुनाऊंगी। और संगत जी बस इसी प्रकार हम गुरुजी महाराज के पास जाते रहे, वहाँ हम बैठते रहे दरबार में, शब्द कीर्तन सुनते थे, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया करते थे, बहुत बहुत अच्छा लगता था। संगत जी मैं आपको अपना पहला सत्संग सुनाती हूँ। हमारी एक ही बेटी है और वो बाहर लंदन में पढ़ने के लिए जाना चाहती थी। हालांकि वो बचपन में हमारे साथ लंदन घूमने गई थी तो उसे बहुत अच्छा लगा था और तब से उसके दिमाग में बात बैठ गई थी कि मुझे बाहर ही पढ़ाई करनी है। तो वो अक्सर मुझसे बोला करती थी कि मुझे बाहर लंदन में ही जाना है पढ़ने के लिए। और संगत जी उस टाइम पे हमारे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि हम उसे लंदन भेज दें, लेकिन खैर वो अपना कॉलेज वहीं से करना चाहती थी। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, पहले हम गुरुजी महाराज के पास जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे और उनसे आज्ञा लेंगे। अब संगत जी मैं अपनी बेटी को दरबार में लेकर के गई और गुरुजी महाराज ने जब उसे देखा तो पूछते हैं कि ये कौन है। तो मैंने कहा कि गुरुजी ये मेरी बेटी काजोली है। और तुरंत गुरुजी ने उसे देखकर कहा कि अच्छा ये बड़ी गुस्से वाली लगती है। अब संगत जी मेरी बेटी तो पहले ही चुप चुप बैठी हुई थी और जब गुरुजी ने ऐसा बोला तो वो और चुप हो गई और सहम गई। अब संगत जी हम लोगों ने वहाँ पे शब्द कीर्तन सुना, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लेने के बाद हम जब गुरुजी महाराज के पास आज्ञा लेने के लिए पहुंचे और जैसे ही हमने संगत जी गुरुजी महाराज के पैर छुए, मैंने बहुत हेजिटेट होते हुए गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी बेटी बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती है। और गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और कहते हैं कि ये लड़की तेरे सारे पैसे बर्बाद करेगी। और संगत जी ऐसा बोल के गुरुजी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। और संगत जी जब हम उसके बाद घर आ गए तो घर आने के बाद संगत जी हम सोच में पड़ गए कि हम क्या करें, क्योंकि गुरुजी महाराज ने ऐसा कह दिया था। खैर हम लोगों ने तैयारी की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी ही सही। और जब सारी तैयारियां हो गई और फाइनली जब हमें कुछ दिनों के बाद लंदन जाना था, तभी मुझे मदान अंकल और आंटी का फोन आता है और मदान अंकल और आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी का आपके लिए बुलावा है, वो आपको बड़े मंदिर बुला रहे हैं। और उन दिनों संगत जी हम लोग हर बात के लिए गुरुजी महाराज से आज्ञा लिया करते थे। तो मैंने सोचा कि गुरुजी बुला रहे हैं और अगर मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लूंगी लंदन जाने के लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी मना कर दे, क्योंकि हमारी तो सारी तैयारियां हो चुकी थी और टिकट्स तक आ गए थे। तो संगत जी मदान अंकल और आंटी का जो कॉल आया था उसको मैंने इग्नोर किया और 2-3 दिन तक मैं ऐसे ही बैठी रही। उनका फिर फोन आया मदान अंकल और आंटी का और मुझे फिर बोला कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, 2-3 दफे फोन आ चुका है, अब मुझे अवॉइड नहीं करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए दरबार में। और संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में गई, उनको मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे घर के पास किसी के घर पर आ रहा हूँ सत्संग करने के लिए, तो तुम भी वहाँ आना और अपनी पूरी फैमिली को वहाँ लेकर आना। और संगत जी फिर मैंने गुरुजी महाराज को बोला कि गुरुजी महाराज उस दिन तो हम लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं, क्योंकि हम लंदन जा रहे हैं मेरी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए कॉलेज के लिए, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बात को इतने लाइटली में लिया और बहुत ही कैजुअली मुझे बोले कि हाँ कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाना। और संगत जी मैं थोड़ा गुरुजी महाराज से डिस्कशन करने लगी
कि गुरुजी महाराज अभी हम कैसे जाएंगे, सब टिकट्स वगैरह हो गई। तो गुरुजी महाराज ने अपनी थोड़ी सी आवाज को गंभीर करते हुए कहा कि तुम्हें बोल दिया ना कि अभी नहीं जाना है, और साथ में ये भी कहा कि कोई जाए या ना जाए तुम नहीं जाओगी। और संगत जी वहाँ पर बहुत सारी संगत बैठी हुई थी, और चूंकि हम आगे आगे बैठे हुए थे तो मैंने ज्यादा कुछ गुरुजी से बहस नहीं की, और मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब संगत जी जब मैंने घर जा करके सबको बताया तो सब लोग बहुत नाराज हुए कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, सारी प्लानिंग हो चुकी है, टिकट्स बन चुके हैं। और संगत जी सबसे ज्यादा बुरा तो मेरी बेटी को लग रहा था, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी और मैंने एकदम से मना कर दिया था। और फिर मैंने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, हम बाद में चले जाएंगे, लेकिन हम गुरुजी का कहना नहीं टाल सकते। और संगत जी जिस दिन सत्संग होना था वो डेट आ गई, और गुरुजी महाराज हमारे घर के बहुत करीब किसी के घर पे सत्संग के लिए आए। हम भी वहाँ गए, बहुत अच्छा लगा। शबद कीर्तन गुरबानी सुनी, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया, और संगत जी हम वहाँ दरबार में बैठे। गुरुजी महाराज ने वहाँ सबको ब्लेसिंग्स दी, किसी को बोला कल्याण किता, किसी को कहा जा ऐश कर। और संगत जी फिर हम लोग घर चले गए, और उसके 2-4 दिन के बाद हम लोग लंदन चले गए। और संगत जी हमें बाद में समझ में आया कि गुरुजी महाराज हमारा टेस्ट ले रहे थे, हमारी परीक्षा ले रहे थे कि हम उनकी बात मानते हैं या नहीं। और संगत जी उस दिन मेरी बेटी भी सत्संग में गई थी, और संगत जी तब उसकी उम्र 17 साल की रही होगी, और आज वो है 35-36 ईयर्स ओल्ड। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही, ऐसी ब्लेसिंग्स रही। वो अमेरिका में गई, वहाँ उसने अपना एमए का कोर्स किया, वहाँ नौकरी ढूंढी, वहाँ जॉब किया, और संगत जी उसने वहाँ पर एक ब्रिटिश लड़के के साथ शादी करी। और संगत जी वो लड़का और उसकी फैमिली भी बहुत बहुत अच्छे हैं, और गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि वो आज आराम से अपने वहाँ पर घर पे सेटल्ड है। और संगत जी मेरी बेटी अब लंदन में ही रहती है। ये सब कुछ गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी मैं आपको बताऊं कि हमने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं था। गुरुजी महाराज को जैसे जैसे इंडिकेशंस मिलते वो हमें आशीर्वाद देते जाते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज के लिए उनका परिवार, उनकी संगत ही थे। आज भी गुरुजी महाराज के लिए संगत सबसे पहले है। और संगत जी गुरुजी महाराज हमें ऐसा बोला करते थे कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली मेरी संगत ही है। संगत जी मैं आपको अभी एक सत्संग और सुनाती हूँ, और आज भी जब मैं उस सत्संग के बारे में सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगत जी मेरी एक फ्रेंड है प्रीति, जो कि डिजाइनर है, और वो GK1 में रहती थी। तो एक दिन उसका फोन आया, और वो मुझे कहती है कि बहुत सारे कपड़े आए हुए हैं नए डिजाइन के, तुम आकर के देख लो। और संगत जी ये बात होगी सुबह की। मैंने अपने हस्बैंड से बात की और उनसे कहा कि चलो हम अभी निकल पड़ते हैं। और संगत जी हम गुड़गांव से निकल गए अपनी फ्रेंड के घर जाने के लिए। अब संगत जी हम अपनी फ्रेंड के घर पहुंचे, वहाँ कपड़े वगैरह देखे। संगत जी 1 महीने पहले करीब गुरुजी महाराज ने हमें एक इनविटेशन कार्ड दिया था, और कहा था कि किसी संगत के घर पर IP कॉलेज में सत्संग है, वहाँ जरूर आना। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो अभी तो हम घर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर हम सत्संग के लिए निकल जाएंगे। संगत जी हम सत्संग में पहुंचे तो वहाँ बहुत बहुत भीड़ थी। वहाँ पे काफी सारी संगत आई हुई थी, पुरानी संगत भी थी, नई संगत भी थी। और गुरुजी महाराज बहुत प्यारे लग रहे थे अपने चोले में, और गुरुजी महाराज अपने गद्दी पे विराजमान थे। और संगत जी ये बात ठंड की रही होगी, और गुरुजी ने बहुत ही सुंदर ब्लैक एंड व्हाइट स्कार्फ पहना हुआ था चेक्स में, और हम लोग संगत में पीछे पीछे बैठे हुए थे और सारा सत्संग एंजॉय कर रहे थे। और संगत जी हम लोग ने पूरा सत्संग सुना, और जाते जाते संगत जी गुरुजी ने हाथ के इशारे से हमें बुलाया। हम लोग बहुत डर गए, हमें लगा कि शायद हमसे कुछ गलती हो गई है। और संगत जी हमें बुला करके कहा गुरुजी ने कि तुम घर जा रहे हो तो छोटे मंदिर होकर जाना। अब संगत जी हम लोग छोटे मंदिर पहुंचे, लेकिन तब तक गुरुजी महाराज वहाँ नहीं आए थे, और थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था। तो वहाँ जो सेवादार थे उन्होंने हमें दरबार में बिठाया, हम बैठे। और संगत जी थोड़ी देर में गुरुजी महाराज भी छोटे मंदिर आ गए, वहाँ बैठे, और उन्होंने सेवादार अंकल को कहा कि मेरा लंगर लेकर आओ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने सेवादार को कहा कि इन दोनों को भी लंगर खिलाओ। और हमने गुरुजी महाराज को कहा कि गुरुजी अभी तो हम बड़े मंदिर से लंगर करके आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी महाराज नहीं माने और उन्होंने दोबारा हमें लंगर करवाया। और संगत जी गुरुजी जब भी जहाँ भी होते थे अक्सर अपनी संगत के लिए बहुत अच्छा लंगर बनवाया करते थे। और गुरुजी महाराज हमें हंसते हुए कहते हैं कि असली लंगर है, इसे खाओ। और संगत जी फिर हम गुरुजी की बात कैसे टाल सकते थे। हमने बहुत शौक से, बहुत शांति से, बहुत खुशी खुशी गुरुजी का लंगर प्रसाद लिया। और संगत जी लंगर करने के बाद गुरुजी से आज्ञा लेकर हम घर चले गए, और हम रात में करीब 1:30 से 2 बजे तक घर पर पहुंचे। और संगत जी अगले दिन मेरी उसी फ्रेंड का फोन आया जिनके घर पर हम कपड़े देखने के लिए गए थे, यानी कि मेरी फ्रेंड प्रीति के यहाँ पर। और फिर संगत जी अगले दिन मेरी उसी फ्रेंड का फोन आया प्रीति का, जिनके घर पर हम कपड़े देखने के लिए गए थे। और उसने मुझे फोन करके कहा
कि कामिनी तुम ठीक तो हो? तो मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर मैंने उसे बताया कि बस अभी हम गुरुजी महाराज के पास से सत्संग से ही आ रहे हैं। तो मुझे कहती कि आज बहुत अजीब बात हुई और कहती है कि जब सुबह में तुम और तुम्हारे हस्बैंड मेरे पास आए थे कपड़े देखने के लिए, और कहती है कि जब तुम चले गए तो हमने किसी फ्रेंड को खाने पर बुलाया हुआ था शाम को। और फिर कहती है कि मेरा फ्रेंड और उसकी वाइफ शाम को खाने पर आए, डिनर पर आए, और जो मेरा फ्रेंड था वो बहुत स्पिरिचुअल किस्म का आदमी था। और अचानक मुझे कहता है कि तुम अपनी बहन को क्यों नहीं बुलाती हो घर पे। और संगत जी जैसे उसकी फ्रेंड ने ऐसा कहा तो प्रीति चौंक गई और कहने लगी कि मेरी फ्रेंड तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ मैं और मेरा हस्बैंड ही रहते हैं अतुल। और संगत जी वो उसे डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं मुझे तो एक लड़की दिख रही है, हरे रंग का ड्रेस पहना हुआ है, कर्ली हेयर्स है, प्लम्पी है और इधर से उधर कमरे में घूम रही है। और संगत जी उसने हूबहू मुझे एकदम सही के सही डिस्क्राइब किया, जैसे मैं जिस कंडीशन में जैसे कपड़े पहन करके गई थी सेम एग्जैक्टली उसने वही डिस्क्राइब किया। अब संगत जी मेरी फ्रेंड प्रीति बहुत डर गई। वो सोच में पड़ गई कि मेरी फ्रेंड तो सुबह आई थी और ये जो मेरा फ्रेंड बैठा है सामने ये रात में उसे कैसे देख पा रहा है। और संगत जी उस रात गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे हस्बैंड को अपने पास रखा किसी न किसी तरीके से। और संगत जी हम लोग गुरुजी महाराज के पास, जैसा कि मैंने बताया था, शाम से लेके रात की 1-2 बजे तक उनके पास ही रहे। और फिर संगत जी बड़े मंदिर में वहाँ रखा, छोटे मंदिर में फिर भेजा, फिर वहाँ भी गुरुजी आ गए, वहाँ लंगर करवाया। इस प्रकार से गुरुजी महाराज ने हमें अपने पास रखा। और संगत जी जब हमने छोटे मंदिर में लंगर कर लिया तब गुरुजी ने हमें कुछ कहा नहीं, सिर्फ इतना कहा कि आशीर्वाद है, अब तुम चले जाओ। और संगत जी बाद में मुझे बात समझ में आ गई कि मेरी फ्रेंड प्रीति का जो फ्रेंड आया था उसने मेरी सॉल को देखा था, मेरी आत्मा को देखा था, और जरूर गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत बहुत बड़ा कष्ट टाला था। और संगत जी गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ पहले से ही पता था और गुरुजी महाराज ने ये सारी चीजें 1 महीना पहले ही देख ली थी। संगत जी एक बार की बात है, मैं और मेरे हस्बैंड एक चाइनीज रेस्टोरेंट है गोल्डन ड्रैगन, हम वहाँ पर शाम को खाना खा रहे थे। और संगत जी जब हम लोग डिनर कर रहे थे रेस्टोरेंट में तब मेरी कजिन माला का फोन आया और कहने लगी कि गुरुजी तुम्हें याद कर रहे हैं दरबार में। तो मैंने अपनी कजिन को कहा कि अभी तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में हूँ, खाना भी खा रही हूँ। और संगत जी उन दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया में फूड के ऊपर लिखा करती थी, तो मैंने अपनी कजिन को कहा कि नहीं मैं अभी तो नहीं आ सकती, मैं काम भी कर रही हूँ और मैं डिनर भी ले रही हूँ। अब संगत जी आधे घंटे के बाद मेरी कजिन का दोबारा फोन आया और मुझे कहती है कि गुरुजी महाराज पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में और बोल रहे हैं कि कहाँ है वो लड़की, उसे यहाँ होना चाहिए। और मेरी कजिन ये भी कहने लगी कि जैसे ही कोई दरवाजे की आहट होती है तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि क्या कामिनी आ गई, तो तुम एक काम करो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। और फिर मेरी कजिन ने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि तुम अपने घर जाओ और उनकी तबीयत ठीक नहीं है गुरुजी महाराज की, तो उनके लिए तुम कुछ दवाइयाँ लेकर आओ। संगत जी रात बहुत हो रही थी, 10:30-11 तो बज ही चुके थे और हम लोग कभी भी गुरुजी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा करते थे। हम लोग तुरंत अपने घर के लिए निकले और हम घर पहुंचे। और संगत जी हम लोग घर गए, दवाइयाँ लेकर के, कुछ विटामिन की कुछ कमजोरी की दवाइयाँ लेकर के गए। हम दरबार में पहुंचे तो गुरुजी महाराज के दरबार में एक ब्रिगेडियर अंकल भी रहा करते थे जो उनका ट्रीटमेंट किया करते थे। और संगत जी जब हम दरबार में पहुंचे तो हमने सारी दवाइयाँ ब्रिगेडियर अंकल को दी। हम लोग दरबार में थोड़ी देर बैठे रहे और थोड़ी देर के बाद गुरुजी महाराज कहते हैं कि अच्छा अब तुम चले जाओ घर। संगत जी आज तक हमने गुरुजी महाराज से कभी इस बारे में प्रश्न नहीं किया कि आपने हमें रात में क्यों बुलाया, आपने हमसे दवाइयाँ क्यों मंगवाई। लेकिन संगत जी मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी गुरुजी महाराज ने हमारा कोई कष्ट काटने के लिए ही हमें बुलाया था। और संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में हमको इतना अच्छा लगता था, हर दिन में जाया करती थी, मन करता था कि मैं वहीं रहूं। और सच बात तो यह है कि कभी कभी मेरे हस्बैंड गुस्से में मुझे बोल भी दिया करते थे कि काम करो तुम तो वहीं रह लो। एक बार की बात है संगत जी की मेरी मम्मी की इच्छा थी अमेरिका जाने की और वो बिना गुरुजी से आज्ञा लिए अमेरिका चली गई और वहाँ पहुँच के बहुत बीमार हो गई। उन्हें अस्थमा था और उन्होंने बिल्कुल भी अपने अस्थमा की सारी दवाइयाँ टैबलेट्स नहीं ली हुई थी और उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और संगत जी मुझे याद है वो दिन जब मुझे मम्मी की खबर मिली कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तब मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और मेरी पास की टेबल पर गुरुजी महाराज की फोटो रखी हुई थी और अचानक से वो फोटो नीचे गिर गई। और संगत जी मुझे बहुत डर लगने लगा कि मेरी मम्मी का क्या होगा, कहीं कोई बुरी खबर ना आ जाए। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से वो ठीक हो गई, घर आ गई और वो फिर वापस इंडिया आ गई। और जब वो इंडिया आई तो हम गुरुजी महाराज के पास दर्शन करने गए तो गुरुजी
महाराज ने उन्हें कहा कि अब तुम दोबारा अमेरिका नहीं जाओगी। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत दयालु हैं और अपनी पूरी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। हम उनकी बात माने या ना माने, लेकिन गुरुजी महाराज को अपनी संगत का हर पल ख्याल है, हर पल चिंता रहती है। इसलिए संगत जी, आप भी गुरुजी महाराज को उतना ही प्यार दे, उतना ही विश्वास से उनके साथ अपनी कनेक्शन बनाएं। एक बार की बात है संगत जी, मैंने अपने घर के बाहर देखा कि सुधा आंटी, मेरी कजिन और गुरुजी मेरे घर के बाहर खड़े हुए थे और मैं सोच में पड़ गई कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और तब हमें पता चला कि गुरुजी महाराज हमारे घर के पड़ोस में ही आए थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास फिजियोथेरेपी लेने के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ कष्ट हो रहा था, दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, गुरुजी महाराज सबका कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते हैं, तो उन्हें दर्द हो रहा होगा। और संगत जी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हुई और एक्साइटेड होकर मैं भी गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए चली गई। और जब मैं वहाँ पहुंची तो छोटे से क्लिनिक में बहुत सारी भीड़ थी, बहुत संगत थी। और संगत जी, जब मैं गई तो गुरुजी महाराज मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिले, ना मुझसे कोई बात की। और मैं बहुत निराश हो गई, बहुत उदास हो गई। और उदास होकर मैं वापस घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी गुरुजी महाराज ने मुझे आवाज लगाई और कहा, इधर आ। और गुरुजी ने मुझे कहा कि कल से मेरे लिए तू लंगर बना के लेकर आ। और संगत जी, मैं बहुत खुश हुई, लेकिन साथ में नर्वस भी थी, क्योंकि गुरुजी के लिए लंगर बनाना था। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, लंगर तो तुम ही बनाना, मैं सिर्फ लेकर चली जाऊंगी गुरुजी के पास। और संगत जी, हम लोग रोज शाम की 5 बजे चले जाया करते थे लंगर लेकर के, और कोशिश करते थे कि हम लंगर में वो सब लेकर जाए जो गुरुजी महाराज को बहुत पसंद था। और संगत जी, वहाँ पर जब हम दरबार में जाया करते थे लंगर लेके, तो गुरुजी महाराज के दरबार में बहुत सारे डॉक्टर्स, इवन एम्स के भी डॉक्टर्स आया करते थे। और गुरुजी महाराज उनसे कहते कि कामिनी, जो लंगर लेकर आई है वो साधारण खाना नहीं है, ये खाना नहीं है, लंगर है, ये दवाई है, ये प्रसाद है। और सभी डॉक्टर्स को बोला करते थे कि इसे खाओ। और इसी प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे डॉक्टर बेला सेठी से मिलवाया। और संगत जी, उसके 1 महीने के बाद हम लोगों का शिमला जाने का प्लान बना। और संगत जी, हम इतने नादान थे, इतने बेवकूफ थे, हम खुद ही गुरुजी महाराज के दरबार में जाकर के कहते कि गुरुजी महाराज, हमें आज्ञा दे दो, हमें शिमला जाना है। अरे वो तो आज्ञा तो गुरुजी महाराज डिसाइड करेंगे कि हमें जाना है या नहीं, लेकिन हम खुद ही जाकर के बोल दिया करते थे। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि हाँ, जाओ शिमला जाओ, बहुत खुश होकर जाओ, ऐश करो। और संगत जी, हम खुशी खुशी शिमला घूमने के लिए गए। और जब हम वहाँ से घूमकर आए तो मैं गुरुजी महाराज के दरबार में गई। और संगत जी, वैसे ही मैं उनके लिए लंगर प्रसाद बनाकर ले जाने लगी। और संगत जी, जहाँ पर मैं उनके लिए लंगर प्रसाद बनाकर ले जाया करती थी, हमारे पास में क्लिनिक में, वहाँ पर उस क्लिनिक पर उन्होंने आना बंद कर दिया था। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी इतनी बड़ी सेवा दी थी। इवन संगत जी, गुरुजी ने मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को ब्लेस किया। मेरे घर के हर सदस्य कभी न कभी कोई न कोई लंगर लेकर जाया ही करता था। और गुरुजी महाराज ने न जाने कौन सा कष्ट काटने के लिए हमें ये सेवा बख्शी थी। और संगत जी, कभी मेरे हस्बैंड जाते थे लंगर लेके, कभी मेरी बेटी, कभी मेरी सास, कभी मेरी मम्मी, और हमारे घर में जो काम करने वाली लड़की थी उसे भी गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। वो भी मेरे साथ कई बार जाया करती थी लंगर लेके। और संगत जी, एक बार मेरी बेटी मेरे साथ लंगर लेकर गुरुजी महाराज के पास गई, तो गुरुजी महाराज ने उससे कुछ कहा। तो संगत जी, मेरी बेटी की हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो एकदम से उसने कह दिया क्या। और संगत जी, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ। मैंने वही गुरुजी महाराज के सामने उसे बहुत डांटा। और गुरुजी महाराज बस मुझे देखते जाए, मेरी बेटी को देखते जाए, सुनते जाए हमें, और बहुत जोर जोर से हंसने लगे। और संगत जी, गुरुजी महाराज का हंसते हंसते चेहरा लाल हो गया। और वो देख रहे हैं कि लड़की कितनी इनोसेंट है, उसे हिंदी आती ही नहीं है, और इसकी माँ कितनी नाराज हो रही है। और संगत जी, गुरुजी हमारे बिल्कुल बच्चे के समान थे, बच्चे जैसा दिल था उनका। गुस्सा हो जाते तो बहुत गुस्सा होते, और खुश होते तो बहुत खुश होते। भोले भंडारी हैं गुरुजी महाराज। इसीलिए संगत जी, गुरुजी महाराज से दिल से प्यार कीजिए, बेइंतहा प्यार कीजिए, क्योंकि गुरुजी महाराज को अपनी संगत से सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर हैं, तो हमने तो कभी गुरुजी महाराज को बताया ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर है। तो जब एक दिन मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे तो गुरुजी ने उनसे कहा कि तू मेरी फोटो लेगा। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत चौंक गए। वो इसी सोच में पड़ गए कि गुरुजी महाराज को किसने बताया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिन दिनों हम जाया करते थे गुरुजी महाराज के पास, उन दिनों हम संगत में किसी को भी नहीं जानते थे। और उसके बाद संगत जी, जहाँ जहाँ गुरुजी महाराज जाया करते थे, मेरे हस्बैंड भी जाया करते थे उनकी फोटोग्राफ्स लेने के लिए। और संगत जी, इस प्रकार से गुरुजी महाराज ने अपनी फोटो खिंचवाने की सेवा देकर मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। और ये बहुत सम्मान की बात है, बहुत बड़ी बात है। और संगत जी, हमारे घर के एक एक सदस्य को अलग तरीके से, सबको अलग अलग तरीके की ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी महाराज ने। संगत जी, जब मेरी बेटी लंदन गई हुई थी तब मैंने बताया था कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। संगत जी, जब तक हमारी बेटी लंदन नहीं चली गई तब तक मेरे और मेरे हस्बैंड का बहुत झगड़ा होता था। वो यही कहा करते थे
है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूंगा। इसका 5-6 साल का कोर्स है, वहाँ पे पैसे भिजवाना, वहाँ के खर्चे कैसे मैं कॉप अप करूंगा। और मैं अक्सर उनसे कहा करती थी कि कुछ नहीं, हम कोशिश करेंगे। और मेरे हस्बैंड कहते कि इसके कॉलेज की फीस, इसका हॉस्टल का खर्चा, ये सब कैसे मैनेज कर पाऊंगा मैं। और संगत जी, उन दिनों हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठा करते थे। तो ऐसे ही एक दिन जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में आ रही थी, तब मेरे साथ एक लेडी आई, तारा सिन्हा, जो बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी की हेड थी और उसकी बहुत इच्छा थी गुरुजी महाराज से मिलने की। तो मैं उसे अपने साथ ले आई। और संगत जी, जिस दिन मैं तारा सिन्हा को लेकर के गई दरबार में, हम वहाँ दरबार में बैठे हुए थे, हमने क्या देखा संगत जी के सारे स्वरूप से जल प्रसाद बह रहा है, सारे स्वरूप से अमृत टपक रहा है। और संगत जी, हम इतने खुश हुए कि हम दौड़ दौड़ के जा रहे थे, हर एक फोटो को देखने जा रहे थे कि अच्छा इस फोटो पे भी अमृत है, अच्छा उस फोटो से भी अमृत निकल रहा है। अब संगत जी, जब हमने हर स्वरूप से अमृत वर्षा के दर्शन कर लिए, तब हम दोबारा गुरुजी महाराज के पास आकर के बैठ गए। और तब संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अपने ससुर की पेंटिंग्स के नाल रहे, तो अपने ससुर की पेंटिंग्स के साथ रहे। संगत जी, बेसिकली जो मेरे फादर इन लॉ है वो आर्टिस्ट है। तो मैं जब घर पर आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया और मैंने कहा कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं तो बिल्कुल भी आर्टिस्ट नहीं हूँ। और संगत जी, मैंने उनको बोला कि मेरी लाइन तो एडवर्टीजमेंट और जर्नलिज्म है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने ये आर्ट के बारे में क्यों बोल दिया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, अगले दिन जैसे मैं सोकर के उठी तो मेरी एक फ्रेंड आई मेरे घर पे, जिसकी खुद की अपनी आर्ट गैलरी है। अब संगत जी, मेरी वो फ्रेंड मेरे पास आकर के कहती है कि मुझे एक हुसैन चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो कोई हुसैन नहीं है। तो वो फ्रेंड मुझे कहने लगी कि कैसे भी करके तुम पता करो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी उस फ्रेंड से बात होने के 2-3 दिन के बाद मेरी बुआ मेरे घर पर आई और कहने लगी कि हमें ये हुसैन बेचना है। और संगत जी, मुझे आज भी याद है कि वो हुसैन बहुत सुंदर था और वो लड़की आई और हुसैन ले गई। संगत जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मुझे पेंटिंग देखने का तो बहुत शौक था, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी उसके बारे में, क्योंकि संगत जी मैं तो लिटरेचर की स्टूडेंट थी और मैं क्या जानूं आर्ट के बारे में। और संगत जी, उस दिन के बाद तो गुरुजी महाराज ने मेरी तो पूरी करियर ही पलट के रख दी। और संगत जी, कहाँ मैं इतने सालों से 15-20 सालों से एडवर्टीजमेंट में थी, जर्नलिज्म में थी और PR में थी, और गुरुजी मुझे PRR ही बुलाया करते थे। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई, उनकी ऐसी ब्लेसिंग्स मुझे मिली कि उस दिन के बाद से मैं पेंटिंग्स बेचने लगी। और देखिए संगत जी, उस रात गुरुजी महाराज ने मुझे सिर्फ एक सेंटेंस बोला और मेरा पूरा करियर बदल के रख दिया गुरुजी ने। और संगत जी, पेंटिंग के इस जॉब से मैंने बहुत पैसे कमाए। और संगत जी, सही मायने में तो गुरुजी महाराज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करना चाहते थे, और ये पैसे मुझे बहुत बहुत काम आए जब मुझे मेरी बेटी को लंदन भेजना पड़ा। और देखिए संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि मांगो नहीं मानो। हमने कभी गुरुजी महाराज से इन सब के बारे में नहीं मांगा था, लेकिन गुरुजी की कृपा हुई और हमें ये ब्लेसिंग्स मिली। और देखिए संगत जी, हमने इस विषय में गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं कहा था और ना ही कुछ मांगा था, और गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि सब कुछ अपने आप होता चला गया। संगत जी, इसीलिए आप सभी से अरदास है कि गुरुजी से मांगो नहीं मानो, उन पे सच्चा फेथ रखो, सरेंडर करो गुरुजी महाराज को। आपका जो विश्वास है गुरुजी महाराज के ऊपर, वो कभी भी शैटर नहीं होना चाहिए, कभी भी हिलना नहीं चाहिए। और संगत जी, हमेशा हमेशा गुरुजी महाराज को प्यार करें और आप उनके साथ में हैं ऐसी कल्पना भी करें, क्योंकि संगत जी, गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ अपनी संगत से प्यार चाहिए, और प्यार तो संगत जी हम दे ही सकते हैं। और संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को बहुत बहुत प्यार दिया, और गुरुजी के दरबार में बैठने वाली संगत भी बहुत प्यारी हुआ करती थी। और आज भी संगत वैसी ही है, और आज भी गुरुजी महाराज की कृपा सब पर बरस रही है, और आज भी संगत के जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं। और आज भी संगत जी, ऐसा ही लगता है कि हम जब गुरुजी महाराज के दरबार में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने गुरुजी बैठे हुए हैं और हम उनका ध्यान कर रहे हैं। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सबको लेने में उतना ही आनंद आता है जैसे पहले आया करता था। और संगत जी, जब दरबार में हम लोग आंखें बंद करके शब्द कीर्तन सुना करते थे, तब गुरुजी महाराज भी आंखें बंद करके शब्द सुना करते थे। हाँ, गुरुजी महाराज को दरबार में डिसिप्लिन बहुत पसंद था। और संगत जी, वहीं दूसरी ओर जब गुरुजी हमें बाहर ले जाया करते थे तो हमें बहुत ऐश कराया करते थे, बहुत मजे करवाया करते थे। और संगत जी, जब भी किसी पिकनिक पर जाते तो आते जाते गुरुजी बहुत ऐश कराते, बहुत मजे करवाते थे, और बहुत हंसी मजाक भी होती थी हमारी, और हमें ऐसा लगता था कि जैसे हम किसी हेवन में आ गए हों, किसी स्वर्ग में आ गए हों। और संगत जी, अक्सर गुरुजी महाराज मुझे कहा करते थे कि अपनी सहेलियों को लेकर आया कर, मैं उन्हें
ब्लेस करूंगा। और संगत जी मेरी फ्रेंड्स तो बहुत फैसिनेटेड थी गुरुजी महाराज को लेकर के, सब बहुत पसंद करती थी गुरुजी को, कितने प्यारे गुरुजी हैं, कितने सुंदर गुरुजी हैं, बस गुरुजी को तो देखते ही रह जाते थे। एक बार की बात है संगत जी की, जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में थी तो गुरुजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और अपनी गद्दी के पास बिठा लिया। मैं वहाँ बैठी तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मुझे तेरी किसी एक फ्रेंड को ब्लेस करना है, तू एक काम कर, अपनी सभी सहेलियों के नाम बोल। और संगत जी मैं एक एक करके नाम बोलती रही। तो इतने में गुरुजी ने बोला, हाँ रश्मि, तो अपनी फ्रेंड रश्मि को लेकर आ। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे मोबाइल में तो 4-5 रश्मि हैं, आप किस रश्मि की बात कर रहे हो? तो गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि तू उस रश्मि को लेकर आ जिसके ससुर जी का मुझे कोई कर्जा चुकाना है। और मैं सोच में पड़ गई कि किस रश्मि की बात कर रहे हैं। तब गुरुजी ने मुझे कहा कि उसका नाम जानकी दास है। और जैसे ये नाम लिया जानकी दास, मैं तुरंत समझ गई कि गुरुजी मेरी फ्रेंड रश्मि कपूर की बात कर रहे हैं। और संगत जी जब मैंने अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताया तो शुरुआत में तो उसने मुझे मना ही कर दिया कि मैं दरबार में नहीं आऊंगी, लेकिन मेरे बहुत बार बोलने पर वो दरबार में आई। और जब वो आई तो फिर ऐसे आई कि वो कभी लौट कर नहीं गई। वो आज भी गुरुजी महाराज को बहुत बहुत मानती है। और संगत जी इस बात को हजम करने में, इस बात को डाइजेस्ट करने में हमें बहुत बहुत समय लगा कि गुरुजी महाराज सब कुछ जानते थे, सब कुछ संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरुजी साक्षात परमेश्वर है, भगवान है, रब है। और संगत जी देखिए कितनी बड़ी बात है, गुरुजी महाराज को सब कुछ पता होता है और फिर भी वो अपनी संगत से कितने प्यार से बात करते हैं, कितने प्यार से डील करते हैं, हर चीज कितनी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। गुरुजी महाराज अपने पास बिठा करके बहुत प्यार से बातें किया करते थे। और संगत जी हम सब बहुत बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा सेफ फील किया करते थे गुरुजी महाराज के संरक्षण में। और ऐसा लगता था कि अरे हम तो गुरुजी महाराज के दरबार में हैं, हमें कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे साथ गुरुजी हैं। इतना पावरफुल हम अपने आप को महसूस करते थे संगत जी। और संगत जी सारी संगत को गुरुजी महाराज के दरबार में आने की इतनी धुन रहती थी कि बस सबको सिर्फ गुरुजी का दरबार नजर आता था। और वहाँ पहुँचने के बाद सब कोई अपनी परेशानी, अपनी तकलीफें भूल जाया करता था। और आज भी संगत जी इतने साल हो गए हैं, गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब भी हमें पता होता है या पता चलता है कि आज हमें गुरुजी महाराज के दरबार में जाना है, तो मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी कितनी मुझे एक्साइटमेंट होती है। और संगत जी कभी कभी मेरी फ्रेंड्स मुझे बोला करती है कि अब तो गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो अब तुम क्यों जाती हो? तो मैंने कहा अब तो वो जरूर है, हर पल है, हर संगत के साथ है। और मैं उन्हें बताती हूँ कि कितनी सारी संगत को गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन दिए हैं। उनकी जो खुशबू है वो खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। गुरुजी महाराज अपनी खुशबू से अपनी प्रेजेंस शो करते रहते हैं। और संगत जी सच बात तो ये है कि हमें इस फीलिंग की आवश्यकता ही नहीं है कि गुरुजी महाराज हैं या नहीं है, हम अपने आप ही उनके दरबार में खींचे चले जाते हैं। और संगत जी आज हम देख रहे हैं कि गुरुजी महाराज की संगत दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है। बहुत खुशी होती है कि गुरुजी महाराज कितनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन आज भी मुझे गुरुजी महाराज की वो बातें याद आ जाती हैं जब वो बोला करते थे कि आज तो तुम मेरे दरबार में बड़े आराम से बैठ जाते हो, 20 संगत है, 50 संगत है, 100 संगत है, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें लाइनों में लगना पड़ेगा। और संगत जी वो बात गुरुजी महाराज की आज सच साबित हो रही है। एक बार संगत जी मैंने एक संगत आंटी को लिफ्ट दी थी अपने कार में, मेन गेट से लेके गुरुजी के दरबार तक। और उन्होंने मुझे बताया कि उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था। और उनका कहना हुआ कि जब मैं पहली बार इस दरबार में आई तब से लेके आज तक मेरे घुटनों का दर्द गायब हो गया है। और संगत जी वो संगत खुद इतनी आश्चर्यचकित थी कि ये मिरेकल हुआ तो हुआ कैसे। और संगत जी हमें तो आज भी इस बात की उम्मीद है कि गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में एक बार जरूर लौट कर आएंगे। हम उस दिन के इंतजार में हैं। हमें पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज एक बार फिर से अपने भक्तों के बीच में फिजिकल फॉर्म में होंगे। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठा करते थे तब हमें इतनी अच्छी अनुभूति होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। और गुरुजी जब अच्छे मूड में हुआ करते थे तब तो बहुत हंसी मजाक किया करते थे, हमारा मन ही नहीं होता था घर जाने का। संगत जी मुझे याद है वो दिन जब हम आखिरी बार गुरुजी महाराज से मिले। हुआ ये संगत जी के एक भक्त के घर पे गुरुजी का सत्संग हो रहा था और हमने वो सत्संग अटेंड किया और बाहर निकले तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि चलो हम यहाँ से गुरुजी महाराज के पास चलते हैं। और संगत जी हम लोग वहाँ से सीधे गुरुजी महाराज के पास छोटा मंदिर पहुँच गए। और संगत जी
उस दिन बहुत भीड़ थी क्योंकि वो संगत डे था और हमें जो जगह मिली बैठने के लिए वो सीढ़ियाँ थी जो ऊपर की तरफ जाती हैं। और संगत जी उस समय पता नहीं क्या हो रहा था, मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और संगत जी भीड़ बहुत थी और हमें गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे थे। हम बहुत देर तक बैठे रहे और जब हमारी बारी आई गुरुजी को मत्था टेकने की, उस दिन पता नहीं क्या हुआ संगत जी, हमेशा जब भी मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करती थी मत्था टेकने के बाद उनसे आई कांटेक्ट होता था, कुछ तो बातें होती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने मत्था टेका और बिना गुरुजी का चेहरा देखे मैं बाहर की ओर जाने लगी। और जैसे ही बाहर गई तो लेफ्ट की तरफ एक खाली जगह है, वहाँ से मुझे गुरुजी महाराज दिखाई दे रहे थे। और जब मैंने गुरुजी को देखा तो गुरुजी मुझे एकटक निगाहों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज की आंखों में एक क्वेश्चन मार्क हो। और मैं उन्हें देखकर शौक में आ गई कि गुरुजी महाराज मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। एक अलग ही खामोशी थी उनकी आंखों में। और संगत जी फिर मैं वहाँ से घर चली गई और अगले दिन तो हमें खबर मिल गई कि गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया। और संगत जी इस खबर ने सबको अंदर तक हिला के रख दिया था। ऐसा लगा जैसे हमारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। हम डुगरी मंदिर भी गए, वहाँ उनके परिवार से भी मिले और धीरे धीरे हमें इस बात का एहसास होता चला गया कि गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए हैं। और आज संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि गुरुजी महाराज यही अपनी संगत के बीच में मौजूद हैं, हर पल अपनी संगत की सुन रहे हैं, हर पल दिल की मुरादें पूरी कर रहे हैं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं, किसी को ड्रीम दर्शन दे रहे हैं, किसी को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी महाराज को दिल से मानिए, बहुत बहुत प्यार करिए। गुरुजी को हमसे सिर्फ प्यार चाहिए। गुरुजी महाराज को टोटल सरेंडर कीजिए और बस संगत जी गुरुजी महाराज की रजा में राजी रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।